मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज है 5 दिसंबर 2020 और आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 125 यानी 125। ये वर्कशीट है क्लास 4 के लिए, सब्जेक्ट है इंग्लिश। और आज की हमारी वर्कशीट रिलेटेड है मैरीगोल्ड इंग्लिश के चैप्टर द लिटिल फर ट्री से। चलिए शुरू करते हैं अपनी वर्कशीट। हेलो स्टूडेंट्स, today is World Soil Day. Imagine if you had a bag full of toffees. Would you eat them all in one day or eat slowly? हेलो बच्चों, आज वर्ल्ड सॉइल डे है। वर्ल्ड सॉइल डे मतलब सॉइल क्या होता है बच्चों? मिट्टी, या उसको हम मृदा भी बोलते हैं। सॉइल मतलब होता है मिट्टी और इसको मृदा भी बोला जाता है। तो आज विश्व मृदा दिवस है, यानी विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे है इमेजिन इफ़ यू हैड अ बैग फुल ऑफ टॉफ़ीज़। आप ये कल्पना कीजिए कि आपके पास एक बैग है जो टॉफ़ीज़ से भरा हुआ है। टॉफ़ीज़ से भरा हुआ एक बैग है। वुड यू ईट दैम ऑल इन वन डे? क्या आप उन सारी टॉफ़ियों को एक दिन में खा लेंगे या उनको धीरे धीरे स्लोली खाएंगे? बताइए ज़रा, क्या एक दिन में ही आप पूरे भरे हुए बैग को, टॉफ़ीज़ को खा जाएंगे क्या? कीपिंग सम फॉर द फ्यूचर, या फिर कुछ टॉफ़ीज़ को आप फ्यूचर के लिए रख देंगे, यानी कि 1-2 दिन के बाद खाने के लिए या बाद में खाने के लिए उन्हें बचाकर रख देंगे। यस, यू विल ईट दैम वन एट अ टाइम। आप एक टॉफ़ी एक बार में खा सकते हैं, है ना? आप एक टॉफ़ी ही एक बार में खाएंगे। वेल, वी कीप द थिंग्स दैट आर प्रीशियस टू अस सेव फॉर द फ्यूचर, यानी कि हम एक बार में एक ही टॉफ़ी खाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि सारी एक ही बार में खा जाएंगे। तो हम क्या करते हैं कि हम जो चीज़ें हमारे लिए प्रीशियस यानी कीमती होती हैं उनको हम आगे फ्यूचर के लिए बचा कर रख देते हैं। सेफ्टी से उनको सेफ रख देते हैं कि जब इनकी ज़रूरत होगी तब हम इनको यूज़ करेंगे, है ना बच्चों? जैसे हमने अभी एक एग्जांपल ये वाला देखा कि टॉफ़ीज़ अगर फुल हैं, एक बैग भरा हुआ है टॉफ़ियों से, तो ऐसा तो नहीं है कि हम उन सबको एक ही दिन में खा लेंगे। हम थोड़ा थोड़ा करके उनको खाते हैं और फिर अगले दिनों के लिए उनको बचा के भी रख लेते हैं। तो इसी तरीके से बच्चों, हम जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं हमारे लाइफ में उनको भी हम ऐसे ही करते हैं, आगे फ्यूचर के लिए बचा कर रखते हैं। यू नो दैट ऑल ट्रीज, प्लांट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नीड सॉइल टू ग्रो। आप जानते हैं कि पेड़ों, पौधों और फल फ्रूट जो होते हैं या जो सब्जियां होती हैं उनको उगने के लिए किसकी ज़रूरत होती है बच्चों? मिट्टी की। ग्रो मतलब होता है उगना और सॉइल मतलब मिट्टी। इन चीज़ों को उगने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? मिट्टी की। विदाउट सॉइल देयर विल बी नो प्लांट्स एंड सो देयर विल बी नो फूड। अगर मिट्टी नहीं होगी तो ये पेड़ पौधे जो हैं वो नहीं उग पाएंगे और इससे क्या होगा कि हमें खाना पीना भी फिर खाना नहीं मिलेगा। आप सभी जानते हैं कि जो सब्जियां हैं, जो फल फ्रूट हैं, वो हमें कहाँ से मिलते हैं बच्चों? वो हमें ट्रीज से और प्लांट से, इन्हीं से ही मिलते हैं। तो अगर ये मिट्टी नहीं होगी तो पेड़ पौधे नहीं उगेंगे और पेड़ पौधे नहीं उगेंगे तो हमें सब्जियां और फल नहीं मिल पाएंगे। Therefore, we must help protect the soil just like we saved our toffees for another day. इसीलिए हमें मिट्टी को भी बचाकर या सेव करके रखने की ज़रूरत होती है बच्चों। जिस तरीके से हम टॉफ़ीज़ को आगे किसी और दिनों के लिए बचाकर रख देते हैं ना, कि हम इनको आगे लेंगे, आगे यूज़ करेंगे, इसी तरीके से हम आगे इन चीज़ों का यूज़ करते रहें। इसीलिए हम सॉइल यानी मिट्टी को, मृदा को भी सेफ रखने की कोशिश करते हैं, इसको सेव करने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए हम 5 दिसंबर को मृदा दिवस, वर्ल्ड सॉइल डे मनाते हैं। आगे है डू यू नो, क्या आप जानते हैं? इट कैन टेक अप 1000 ईयर टू प्रोड्यूस जस्ट 2-3 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल। क्या आप जानते हैं?
मिट्टी की 2 से 3 सेंटीमीटर परत को बनने में भी, क्या आप जानते हैं मिट्टी की 2 से 3 सेंटीमीटर परत को बनने में भी लगभग 1000 साल का समय लग जाता है। 1000 सालों का समय यहाँ पर लग जाता है। और आगे है प्लांटिंग न्यू ट्रीज एंड प्लांट्स कीप द सॉइल प्रोटेक्टेड as the roots of trees plants hold the soil together and do not let it wash away। क्या आप जानते हैं नए पेड़ पौधे उगाने से जो सॉइल है वो प्रोटेक्ट एज द रूट ऑफ प्लांट्स, पेड़ पौधों की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को बांधे रखती हैं, एक साथ टुगेदर जकड़े रहती हैं और उसे बहने नहीं देती। जब तेज बारिश आती है तो मिट्टी का कटाव नहीं हो पाता, क्योंकि पेड़ पौधों की जड़ें उस मिट्टी को पकड़े रहती हैं और उसको प्रोटेक्ट करती हैं। आगे है बच्चों, नाउ यू नो हाउ इम्पॉर्टेंट प्लांट्स एंड ट्रीज आर फॉर अस। अब आप लोग यहाँ पर जान गए हैं कि पेड़ पौधे, और आप सभी जानते हैं कि पेड़ पौधे हमारे लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं, कितने ज़रूरी हैं। चिल्ड्रन, डू यू रिमेंबर हाउ द फर ट्री वॉज नॉट हैप्पी इन द स्टोरी। आपको याद होगा कि जो हमने स्टोरी पढ़ी थी द लिटिल फर ट्री, उसमें जो पेड़ है, जो फर ट्री है, वो हैप्पी नहीं था, है ना। और कैसे वो हैप्पी नहीं था? ही थॉट ही वॉज नॉट यूजफुल टू एनीवन। वो सोचता था कि वो यूज़फुल नहीं है, किसी के भी लिए ज़रूरी आवश्यक नहीं है वो। बट वी नो द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज़। लेकिन हम पेड़ों की इम्पोर्टेंस जानते हैं, हमें पेड़ों की अहमियत पता है कि वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। हेल्प अस लिस्ट डाउन द यूजेस ऑफ ट्रीज टू मेक द फर ट्री हैप्पी एंड प्राउड ऑफ हिमसेल्फ। अब आपको यहाँ पर मिलके लिस्ट बनानी है कि ट्रीज टू मेक द फर ट्री हैप्पी एंड प्राउड ऑफ हिमसेल्फ। यहाँ पर हमें यूजेस ऑफ ट्री यानी पेड़ पौधों के क्या यूज़ हैं, क्या फ़ायदे हैं, वो हमें यहाँ पर लिखने हैं, जिससे जानकर फर ट्री हैप्पी हो जाए और अपने आप पे गर्व करे कि वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर बच्चों एक बेनिफिट हमें यहाँ पर दिया गया है, एक यूज़ हमें यहाँ पर दिया गया है। ट्रीज गिव अस ऑक्सीजन टू ब्रीथ। पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, जिसको हम सांस लेने के लिए प्रयोग करते हैं, श्वसन के लिए यूज़ करते हैं, सांस लेने में ऑक्सीजन गैस का। तो अब हमें यहाँ पर और बेनिफिट्स लिखने हैं और यूजेस लिखने हैं कि पेड़ पौधों से हमें क्या फ़ायदे होते हैं। तो बच्चों पेड़ पौधों से हमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। हमारा काफ़ी सारा जो हमारी लाइफ है वो कई तरह से पेड़ पौधों पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर बच्चों बहुत सारे बेनिफिट्स आप लिख सकते हैं। जैसे पहला आप लिख सकते हैं कि पेड़ पौधों से हमें क्या मिलता है, फ्रूट्स एंड फूड। हमें खाना और भोजन भी फल और भोजन पेड़ पौधों से मिलते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ट्रीज प्रोवाइडर्स, यहाँ पर ट्रीज प्रोवाइड PROVIDE, इसको दोबारा लिखते हैं, ट्रीज यहाँ पर नंबर 2 कर लेंगे, एक हमें दिया हुआ है पहले। ट्रीज प्रोवाइड अस फ्रूट्स FRUITS फ्रूट्स एंड फूड। ट्रीज प्रोवाइडर्स फ्रूट्स एंड फूड, यानी कि पेड़ों से हमें फल और भोजन मिलता है। ये आप सभी जानते हैं, जो फल फ्रूट हैं वो पेड़ों पर ही लगते हैं, और जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो भी, जैसे सब्जियां हैं, वो भी हमें पेड़ पौधों से ही मिलती हैं। तो एक तो आप ये लिख लेंगे और फिर और भी लिख सकते हैं, और आप आगे लिख सकते हैं नंबर 3, ट्रीज प्रिवेंट PREVENT trees prevent soil erosion EROSION। trees
प्रिवेंट सॉइल इरोजन, यानी कि जो पेड़ पौधे हैं वो मिट्टी के कटाव को भी रोकते हैं। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को जकड़े रहती हैं जिससे कि मिट्टी का कटाव नहीं होता। ठीक है बच्चों। और आप लिख सकते हैं कि नंबर 4, ट्रीज हेल्पफुल इन रेनफॉल। ट्रीज हेल्पफुल इन रेनफॉल, यानी कि पेड़ पौधे बारिश लाने में भी सहायक होते हैं। और भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ट्रीज गिव्स अस वुड, यानी पेड़ पौधे हमें लकड़ियाँ देते हैं। वुड फॉर फर्नीचर, यानी कि जो हमारे घरों का फर्नीचर बनता है, लकड़ी का जो सामान बनता है वो भी हमें पेड़ पौधों से ही मिलता है। ट्रीज गिव अस वुड फॉर फर्नीचर एंड पेपर मेकिंग, जो हमारी पेपर बनते हैं, यानी कि जो आपकी कॉपियाँ बनती हैं, उनके जो पेज हैं वो भी पेड़ों से ही बनाए जाते हैं। तो बच्चों, पेड़ पौधों से हमें लकड़ियाँ मिलती हैं फर्नीचर के लिए, और कागज़ बनाने के लिए भी लकड़ियाँ पेड़ों से ही मिलती हैं। आप ये भी लिख सकते हैं। और आप लिख सकते हैं नंबर 5, जो ट्रीज हैं वो हेल्प करते हैं, ट्रीज आर हेल्पफुल फॉर क्लीन एंड कूल एनवायरनमेंट या क्लाइमेट। जो पेड़ पौधे हैं वो वातावरण को, हमारे पर्यावरण को ठंडा और साफ सुथरा रखने में भी हमारी मदद करते हैं। और बच्चों, आप लिख सकते हैं कि ट्रीज प्रोवाइड हैबिटेट टू birds and animals। जो पेड़ पौधे हैं वो पक्षियों के लिए और जानवरों के लिए उन्हें घर प्रदान करते हैं, उनका रहने के लिए उन्हें वातावरण प्रदान करते हैं। यानी पेड़ पौधों पर आपने देखा है बहुत से पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं, अपने रहने के लिए घर बनाते हैं। जानवर भी उनकी छाया में, पेड़ों की छाया में रहते हैं। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ट्रीज प्रोवाइड हैबिटेट टू बर्ड्स एंड एनिमल्स, यानी उन जो पेड़ हैं वो पशु पक्षियों, जानवरों के लिए रहने के लिए वातावरण प्रदान करते हैं। और क्या लिख सकते हैं बच्चों आप? और हम लिख सकते हैं कि ट्रीज प्रोवाइड ट्रीज प्रोवाइड अस मेडिसिन मतलब दवाइयाँ। मेडिसिन्स यानी पेड़ों से हमें दवाइयाँ भी मिलती हैं। आपने देखा होगा बच्चों, बहुत से पेड़ों से दवाइयाँ बनती हैं, जैसे नीम है और भी कई सारे ऐसे पेड़ हैं जिनसे दवाइयाँ भी बनाई जाती हैं। तो बच्चों, यहाँ पर पेड़ों के बहुत सारे लाभ हैं। आप जो भी आपको अच्छे लगे वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और अगर इनके अलावा भी आपको कुछ और बेनिफिट्स याद आते हैं, आपको ध्यान आता है, तो आप उनको भी यहाँ पर लिख सकते हैं। पेड़ पौधों से हमें बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, बहुत सारे फ़ायदे होते हैं जिनको हमें यहाँ पर लिखना था। आगे है बच्चों, देयर आर अ नंबर ऑफ स्टेजेस थ्रू विच अ सीड ग्रो एंड बिकम अ प्लांट। यहाँ पर कुछ स्टेज दिखाई गई हैं, कुछ जिनके द्वारा हमें पता चलता है कि जो सीड है, सीड यानी बच्चों होता है बीज, सीड का मतलब होता है बीज, कि एक बीज जो है वो कैसे ग्रो करता है, कैसे उगता है और किस तरह से धीरे धीरे एक पौधे में बदल जाता है, एक पेड़ बन जाता है। यहाँ पर हम इस प्रोसेस को देखेंगे। Look at the picture given below and arrange the steps of how a plant grows in the correct order and rewrite them। यहाँ पर आप देख रहे हैं फोटो में हमें यहाँ दिखाया गया है कि
किस तरीके से जो ये बीज है वो कई सारे स्टेज से होते हुए धीरे धीरे पौधे में बदल गया है, एक प्लांट बन गया है। तो हम इसको जानेंगे कि कैसे एक बीज उगाया जाता है और वो किस तरीके से प्लांट में ग्रो हो जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले फ़ोटो में क्या है बच्चों, सबसे पहले बीज उगाया, उसके बाद उसको पानी दिया और सूरज की रोशनी में रखा काफ़ी दिनों तक। फिर उसमें धीरे धीरे उस बीज से एक नन्हा सा पौधा उगा और फिर वो उसने बढ़ना शुरू किया और बढ़ते बढ़ते एक प्लांट में तैयार हो गया और फिर उसमें फ्लावर्स भी आने शुरू हो गए। तो बच्चों यहाँ पे ये प्रोसेस दी गई है और इसको यहाँ पर हमें वर्ड्स दिए, लाइंस दी गई हैं, इनको हमें अरेंज करना है कि सबसे पहले क्या हुआ फिर उसके बाद क्या हुआ। इस तरीके से हमें सीरियल वाइज से लगाना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, लीव एंड फ्लावर अपीयर ऑन द प्लांट, वाटर एंड सीड रेगुलरली, water the seed regularly and put it out in the sunlight, a new plant comes out, a new plant starts to grow, a seed is planted in the soil। सबसे पहले बच्चों हमने क्या किया, सबसे पहले नंबर पर आएगा a seed is planted in the soil, यानी जो ई लाइन है, ई नंबर पे उसको आपको सबसे पहले लिखना है। सबसे पहले हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने किया कि एक बीज को हमने मिट्टी में उगा दिया। अ सीड इज प्लांटेड इन द सॉइल, यानी सबसे पहले हमने किया ई, अ सीड इज प्लांटेड इन द सॉइल, मिट्टी में एक बीज को बो दिया। उसके बाद हमने क्या किया, वाटर द सीड रेगुलरली एंड पुट इट आउट इन द सनलाइट, यानी उसके बाद होगा नंबर बी, यानी कि कई दिनों तक हमने वाटर द सीड रेगुलरली, बीज को हमने रेगुलर पानी दिया और पुट इट आउट इन द सनलाइट, और इसे हमने सूरज की रोशनी में रखा। यहाँ पर आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ बच्चों, थर्ड नंबर पर अ न्यू प्लांट कम्स आउट, यानी सी, बी के बाद होगा नंबर सी, अ न्यू प्लांट कम्स आउट, एक नया पौधा उगा। उसके बाद है अ न्यू प्लांट स्टार्ट टू ग्रो, उसके बाद उस पौधे ने क्या किया, बढ़ना शुरू किया। तो ये हमारी सीरीज है। आगे है लीव्स एंड फ्लावर्स अपीयर ऑन द प्लांट, यानी कि फिर उस पौधे में क्या हुआ, पत्तियां और फूल उग गए। तो यहाँ पर बच्चों ये जो लाइनें थी, इसके क्रम जो था, सीरीज जो थी वो आगे पीछे कर रखी थी, इनको हमें अरेंज करना था। तो सबसे पहले ई नंबर पर जो सेंटेंस है वो, फिर बी, फिर सी, डी और ए। तो हम इसे इस तरीके से लिखेंगे, अ सीड इज प्लांटेड इन द सॉइल, यानी बीज को पहले मिट्टी में बोया। उसके बाद बी है वाटर द सॉइल रेगुलरली एंड पुट इट आउट इन द सनलाइट, उसको हमने सूरज की रोशनी में रखा और पानी दिया। फिर अ न्यू प्लांट कम्स आउट, एक नया पौधा उगा। अ न्यू प्लांट स्टार्ट टू ग्रो, उस पौधे ने बढ़ना शुरू किया। फिर है लीव्स एंड फ्लावर्स अपीयर ऑन द प्लांट, यानी कि उस पौधे में फिर पत्तियां और फूल शुरू हो गए आने। तो यहाँ पर ये है क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसे हमें अरेंज करना था। आगे है अभिभावकों के लिए सुझाव, मिट्टी को बचाएंगे, स्वस्थ वातावरण पाएंगे। बच्चों को बताएं कि 5 दिसंबर प्रतिवर्ष विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। मृदा यानी मिट्टी पौधों को बढ़ने के लिए जल और पोषक तत्व उपलब्ध कराती है। पौधों की जड़ें मृदा को बांधे रखती हैं और भूमि कटाव को रोकती हैं। मृदा संरक्षण के लिए बच्चों को जागरूक बनाएं। आगे है बच्चों, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। तो बच्चों ये है कोरोना से सेफ्टी के लिए कि आप डिस्टेंस बनाए रखें। तो बच्चों ये है आपकी आज की वर्कशीट जो हमारी रिलेटेड है वर्ल्ड सॉइल डे से, और हमने जाना कि पेड़ पौधों के क्या फ़ायदे हमारे लिए होते हैं। तो आप अपनी इस वर्कशीट को सभी बच्चे कंप्लीट करके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करें, और इस चीज़ पे आप एक एक्टिविटी और कर सकते हैं। वर्ल्ड सॉइल डे से रिलेटेड आप पोस्टर बना सकते हैं, सुंदर ड्राइंग कर सकते हैं। पेड़ पौधों के जो फ़ायदे हैं, जो यूज़ हैं, जो बेनिफिट होते हैं, उनके ऊपर भी आप सुंदर ड्राइंग बनाकर सेंड कर सकते हैं। थैंक यू।